तक पहुंचाने वाला है। बड़ी ही सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति जो आज हमारे समाज में जैसा कुछ होता आ रहा है उसी का एक आईना यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस एक्ट का हम स्वागत करें। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई थी ना, वही लेने जा रहा हूँ। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, रवि, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। जमाना बदल गया है मोहित, आने वाले टाइम में दहेज वहज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस जमाने को क्या मुँह दिखाएंगे प्रिया? ओह मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चला कर देखो, रेप मर्डर सब होता रहता है। ज्यादा दिन कहाँ हुआ, दामिनी का ही केस देख लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। तो क्या इसी डर से हम जीना छोड़ दें? आज हर 12वें सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है। इसी डर के कारण आज 1000 के मुकाबले 940 लड़कियां बच गई हैं। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए मोहित, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएंगी। जरा सोचो मोहित, जरा सोचो, क्या होगा उन 100 लड़कियों का? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। इन सबको रोकने के लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी बात स्ट्रगल करके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बची कुछ जिंदगी मुझे स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं मोहित? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश को बढ़ाता है और लड़की टेंशन को बढ़ाती है। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट आ गई, बताओ ना मोहित, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी पल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मोहित? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्ची को खत्म करना होगा। क्या? मैं अपनी बच्ची को खत्म कर दूं? मोहित आर यू सीरियस? नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। करना ही होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? आजकल बेटी को पालना और उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। मोहित मैं संभालूंगी। हाँ मोहित, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज मोहित ऐसा मत लो, प्लीज मोहित ऐसा मत लो। बस एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पर मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चूज वन, बेटी या मैं। मोहित प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनके पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे सीन करने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे थे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ, मेरे इस पूरे सी भी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊँगी। और
करे। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखेगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी से ऐसा मत बोल। मोहित 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 मोहित, प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मोहित। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को मैं नहीं मरने दूंगी। अरे बच्ची है तो बच जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। मोहित मोहित प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरे पास से बनने की कोशिश करो। मोहित 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 प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मोहित बेहोशी की हालत में स्वप्न में जब अपने होने वाली बेटी पर अत्याचार को देखती है तो उसका दिल कांप जाता है। आपके घर बेटी पैदा हुई है। मानसिकता बदल जाती है और अब वह अपनी होने वाली लाडो को इस संसार में नहीं लाना चाहती है। उसकी यही सोच दिन प्रतिदिन उसे निराशा के भंवर में डुबोने लगती है और एक दिन उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तुम? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हर
प्रिया क्या हुआ प्रिया? प्रिया आंखें खोलो प्रिया। प्रिया प्रिया कुछ तो बोलो प्रिया। प्रिया आंखें खोलो प्रिया। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम फास्ट। प्रिया प्रिया आंखें खोलो प्रिया। प्रिया कुछ तो बोलो प्रिया। प्रिया आंखें खोलो प्रिया। Sorry, she's dead. नहीं नहीं प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया उठो प्रिया, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं रह सकता। प्रिया आंखें खोलो प्रिया। प्रिया आंखें खोलो प्रिया। प्रिया तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। प्रिया प्रिया मैं तुम्हारी लाइफ पल भी नहीं रह सकता। प्रिया प्रिया आंखें खोलो प्रिया, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। प्रिया प्रिया मैं तुम्हारे लिए नहीं रह पाऊंगा। प्रिया हे भगवान, झूठे मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, पर मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं प्रिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भगवान मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? हे भगवान मेरी प्रिया दो, मैं प्रिया के बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण, माँ हूँ, वंश वृक्ष संवारूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ। साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें। अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने तो आसमां हमें भी। इरादे भी हैं, हिम्मत भी है। पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम। अल्लाह करेंगे, पंख होते तो उड़ जाती मैं। मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मेरे अंगना में फिर से वापस आ जाओ। मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर
मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही काली हूँ। मैं ही शीतला हूँ। मैं ही ज्वाला हूँ। मैं ही पार्वती हूँ। और मैं ही संतोषी हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोप में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम्हें हमारे मंदिरों में आते हो, चोली फैलाते हो और तुम्हें कोप में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आकर चुन्नी चढ़ाते हैं और कोप में हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे। कभी तुम जैसे लोगों का दुश्मन नहीं बन जाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालातों को देखकर डर गया था। मुझे माफ कर दो। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदे सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें ही क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश को चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी धुआं है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी एक औरत के कोख से ही आता है। और तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे मारो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा मैं दोबारा ऐसी गलती। अरे मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे और कल गंदी सोच के लोग हमें भी दामनी की तरह नोच खाएंगे। वहाँ से बच गए तो दहेज के नाम पर हमें जलाएंगे। और अगर